कौन सुखी है, कौन योगी है। मित्रों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण के वचन जो हमें सही आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, चलिए भगवान के अमृत ज्ञान में से कुछ ज्ञान आज हासिल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खुशी और प्रसन्न कौन रहता है, कौन सदा सुख में है, कौन योगी है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता के अध्याय 5 में श्लोक संख्या 23 में कहते हैं कि अर्जुन, वही व्यक्ति, वही नर खुश है जो कि अपने काम और क्रोध पे अपने जीवन रहते हुए उस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसका नियंत्रण है अपने काम और क्रोध पे। ये कितना करना नियंत्रण, ऐसा नहीं कि आपको करना ही नहीं है, लेकिन नियंत्रण करने का मतलब कि उचित समय पे आप जो कार्य कर सकें अपने डिसीजन, अपने कॉन्शियस माइंड से। आप जब खुद से निर्णय लेके ये काम करते हो कि चलो मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ कि इसके पीछे ये रीजन है ताकि ये ठीक हो सके, चलो मैं थोड़ा सा काम भावना में रहता हूँ ताकि सांसारिक पहलू में समरसता रहे, एक प्रवाह रहे, उसके लिए अगर कर रहे हैं तो बस ठीक है। अगर नियंत्रण में है तो ठीक है, नियंत्रण में है तो ठीक है, इसलिए क्योंकि आप तब सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। अगर नियंत्रण से बाहर है तो आपका सुख खो जाएगा। तो चलिए उस श्लोक का पाठ करते हैं, समझते हैं कि वो श्लोक में आखिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। शक्नोतीह एव यः सोढुं प्राक् शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः। बड़ा शांति से पढ़ने में स्पष्टता अधिक होती है और समझ में भी अधिक आता है। तो एक एक शब्द का देखिए, इसमें अर्थ भी अगर जानना चाहते हैं तो पहला शब्द क्या है? शक्नोति, अर्थात समर्थ है। इह ईवा, इस शरीर में, यह जो, यह अर्थात जो, सोढुम अर्थात सहन करने के लिए, प्राक अर्थात पूर्व, शरीर अर्थात शरीर, विमोक्षणात् अर्थात त्याग करने से, काम अर्थात इच्छा, क्रोध अर्थात तथा क्रोध से, उद्भवम अर्थात उत्पन्न करना, वेगम अर्थात वेग को, सह अर्थात वह, युक्त अर्थात समाधि में, सह अर्थात वही, सुखी अर्थात सुखी, नरा अर्थात मनुष्य। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पूर्व अपने इंद्रियों का वेग को सहन कर लेता है, और इंद्रियों को वेग में सबसे जो प्रबल है वो क्रोध और इच्छा और काम की जो भावना है, उसको अगर कोई रोकने में और उसको नियंत्रित करने में समर्थ होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। तो चलिए अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को, ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने आप को एक योगी की तरह जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करें। जय श्री कृष्ण।